अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, गुज़श्ता वीडियो में हमने ये मसला समझा था कि क्या किसी दूसरे शख्स की तरफ से उम्रा किया जा सकता है या नहीं, इसका तरीक़ा कार क्या है और इसके क्या क्या अहकामात हैं, हमने गुज़श्ता वीडियो में सब समझ लिए। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देता हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्या दूसरे शख्स की तरफ से तवाफ़ करना जायज़ है या नहीं। नफली तवाफ़ करना, आदमी उम्रे के लिए जाता है, जब उसका उम्रा मुकम्मल हो जाता है तब उसके पास काफ़ी वक्त होता है, तो वो इस वक्त के अंदर अगर किसी अपने दोस्त अहबाब की तरफ से अपने वालिदैन के लिए या अपने रिश्तेदार के लिए वो नफली तवाफ़ करना चाहे तो कर सकता नहीं, इसका तरीका कर सकता है या नहीं और इसका तरीक़ा कार क्या है, इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे अजीज़ों और दोस्तों, याद रखिए कि जिस तरह उम्रे का मसला मैंने आपको बताया था कि उम्रा दूसरों की तरफ से करना भी जायज़ है, जब आपका उम्रा मुकम्मल हो जावे तो आप दूसरों की तरफ से नियत करके भी उम्रा कर सकते हैं या फिर उम्रा करके उनको इसाले सवाब कर सकते हैं। तो इसी तरह नफली तवाफ़ का भी हुक्म है कि आप नफली तवाफ़ दूसरों की तरफ से भी कर सकते हैं और ख़ुद करके उसका सवाब दूसरों को पहुंचा भी सकते हैं, बख्श भी सकते हैं, इसाले सवाब भी कर सकते हैं। यानी उसी तरह उम्रे की तरह दो तरीके हैं, या तो आप जब तवाफ़ की नीयत करें, नफली तवाफ़ की नीयत करें तो उसी वक्त नीयत करें कि मैं फ़ुला की तरफ से इस नफली तवाफ़ की नीयत करता हूँ और फिर आप तवाफ़ करें, ये एक तरीका है। या फिर आप पहले खुद तवाफ़ कर ले नफली तवाफ़ और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करे कि या अल्लाह, ये जो मैंने नफली तवाफ़ किया है तो इसका अजर व सवाब अपने फजल व करम से फुला को पहुंचा दे। तो ये दोनों तरीके सही हैं। लेकिन अगर कोई शख्स किसी का नाम लेकर शुरू ही से उसकी नीयत से तवाफ़ करता है, जैसे जिस वक्त तवाफ़ की वो नीयत कर रहा है उसी वक्त अगर उसने कहा कि या अल्लाह, मैं ये नफली तवाफ़ मेरे अपने वालिद साहब की तरफ से करता हूँ, तो जब अगर वो ऐसा करता है तो ऐसी सूरत में उस एक नफली तवाफ़ का सवाब सिर्फ एक ही शख्स को मिलेगा, यानी उनके वालिद साहब को, इसलिए कि इन्होंने शुरू ही से उनके वालिद साहब का नाम लिया है। तो एक नफली तवाफ़ एक ही शख्स के लिए होगा, शुरू में नाम ले लिया, शुरू ही में उनकी तरफ से नीयत की। लेकिन अगर उसने खुद से नफली तवाफ़ कर लिया, यानी अपनी तरफ से पहले नफली तवाफ़ कर लिया, तो अब इस एक नफली तवाफ़ का सवाब वो जितनों को चाहे पहुंचा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। तो इस मसले को आप अच्छे से समझ लें कि जिस तरह दूसरों की तरफ से उम्रा करना जायज़ है, इसी तरह दूसरों की तरफ से नफली तवाफ़ करना भी जायज़ है। और एक नफली तवाफ़ एक ही शख्स की तरफ से होगा। अगर नफली तवाफ़ को शुरू करने के वक्त उसने अगर किसी ख़ास शख्स की नीयत की है तो उसी को उसका सवाब मिलेगा, और अगर उसने खुद से पहले नफली तवाफ़ कर लिया और उसका सवाब उसने सारी उम्मत मुस्लिमा को बख्श दिया तो ये भी जायज़ है। ऐसी सूरत में सबको इसका सवाब मिल जाएगा। तो आप इस मसले को अच्छे से समझ लें और ये भी जहन में रखिए कि ये नफली तवाफ़ जिस तरह मरहुमीन के लिए करना जायज़ है, इसी तरह बाहयात लोगों के लिए, जिंदा लोगों के लिए करना भी जायज़ है। जैसे अगर कोई अपने असातिज़ा किराम की तरफ से करना चाहें, अपने वालिदैन जो उनकी ज़िंदा हैं उनकी तरफ से करना चाहें, अपने किसी दोस्त रिश्तेदार, अपने किसी मुहसिन की तरफ से करना चाहें जो कि बाहयात हैं, तो ज़िंदा और बाहयात लोगों की तरफ से भी वो नफली तवाफ़ कर सकता है। और तवाफ़ ये बड़ी अफजल इबादत है, इसलिए जितना हो सके हज व उम्रे को जाने वाले लोगों के लिए ये उनको चाहिए कि वो क्या करे, कसरत से तवाफ़ करे, इसलिए कि तवाफ़ एक ऐसी इबादत है जो दुनिया में उस जगह के अलावा कहीं पर भी आप नहीं कर सकते। और नमाज रोज़ा वगैरह ये उस जगह के अलावा भी आप कर सकते हैं, लेकिन तवाफ़ वहाँ से आने के बाद आप किसी और जगह पर नहीं कर सकते। इसलिए कसरत से तवाफ़ करनी चाहिए, अपनी तरफ से भी करें, अपने वालिदैन की तरफ से, अपने असातिज़ा की तरफ से, अपने मुहसिनीन की तरफ से, बल्कि आप कुछ नफली तवाफ़ करके उसका इसाले सवाब पूरी उम्मत मुस्लिमा को पहुँचा दे। इससे आपके सवाब में इंशाअल्लाह कोई कमी वाक़ई नहीं होंगी और पूरे उम्मत मुस्लिमा को भी इसका सवाब मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ जो समझने की है, ये ज़रूरी है, वो ये है कि क्या अगर कोई शख्स अगर किसी मर्द की तरफ से नफली तवाफ़ कर रहा है तो क्या मर्द की तरफ से नफली तवाफ़ करने के लिए मर्द ही का नफली तवाफ़ करना ज़रूरी है, या किसी औरत के लिए नफली तवाफ़ करना है तो क्या औरत की तरफ से नफली तवाफ़ करने के लिए किसी औरत ही का नफली तवाफ़ करना ज़रूरी है। या फिर इसी तरह उम्रे का मसला है कि अगर वालिद साहब की तरफ से उम्रा अदा करना है तो क्या
बेटे ही को अदा करना पड़ेगा, और वालिदा की तरफ से अगर उम्रा अदा करना है तो बेटी ही की तरफ से अदा करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बेटा अपनी माँ की तरफ से उम्रा अदा कर सकता है और बेटी अपने बाप की तरफ से उम्रा अदा कर सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है। ये ऐसा ही है कि ये उम्रा करके इसका इसाले सवाब क्या कर रहे हैं, बख्श रहे हैं। अलबत्ता ये याद रखें उम्रे के अंदर कि जब ये एहराम बांधेंगे उनकी तरफ से नियत करके, तो इसके जो अहकामात हैं, एहराम की जो पाबंदियां वगैरह है, ये पाबंदियां खुद इनके ऊपर लागू होंगी। अब ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से नियत की हैं और वो इंडिया में बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में हैं, तो अब वो वहां पर एहराम के पाबंदियां करें और आप ये कहें कि हमने तो सिर्फ उनकी तरफ से एहराम बांधा है, एहराम के पाबंदियां तो वो वहां पर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि आपने एहराम बांधा है, चाहे आपने नीयत आपके वालिद की हो, वालिदा की हो, लेकिन एहराम की पाबंदियों का ख्याल खुद आपको रखना पड़ेगा। तो इस मसले को आप अच्छे से समझ लें और दूसरों के साथ भी इस मसले को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी शरीयत मुतहरा के ये मसाइल मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।